फजीलत में सारे रसूलों से बढ़कर, कमालात में वो फरिश्तों से बढ़कर, कहीं भी नहीं है कोई उनका हमसर, वो शाने मोहम्मद के अल्लाह अकबर, वो शाने मोहम्मद के अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये बाबरकत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बानियान महफिल ने, अंजुमन मेहरिया नसीरिया वेलफेयर के अराकीन ने बहुत खूबसूरत एहतमाम किया, इंतज़ाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनकी इस काविश को अपनी बारगाह खुदाबंदी में कबूल व मंजूर फरमाए। आज आपकी, हम सब की, अहले इलाका की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि मुजद्दिद अल-असर हजूर क़िबला सैयदना पीर मेहरे अली शाह रदियल्लाहु ताला अन्हो के नूरे नज़र, गुलशने बाबूजी के महकते हुए फूल और हजूर नसीर मिल्लत वद्दीन चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के लख्ते जिगर जानशीने हजूर नसीर मिल्लत वद्दीन क़िबला पीर सैयद गुलाम निज़ामुद्दीन जामी गिलानी क़ादरी दामत बरकातुहुम क़ुदसिया सजादा नशीन आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोलड़ा शरीफ इस महफिल पाक की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं अंजुमन की जानिब से, बानियान महफिल की जानिब से, तमाम अहबाब की जानिब से क़िबला पीर साहब को यहाँ आने पर खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई और अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। वक्त के दामन में इतनी वसअत नहीं, मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए बिला तमहीद बिला ताखीर दावत दे रहा हूँ। मेरे बरादर मोहतरम जनाब फलक शेर फलकी नसीरवी साहब से मुल्तमिस हो रहा हूँ कि वो माइक पर आए और हजूर की बारगाह में नजराना अकीदत, नजराना मोहब्बत पेश फरमाएं। तमाम अहबाब से गुजारिश है, आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। जेड़े खुश बैठे हो जरा हाथ चाहो ना एक सजा और जरा उच्ची आवाज ना सरकार दे मदीना दी बरगाह में झूम झूम के दुरूद पढ़ो, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या। काया हबीब अल्लाह मदीने दे नजारे फालदाए, मदीने दे नजारे फालदाए, मेरा दिल भी मेरे ही नाल दाए, मेरा दिल भी मेरे ही नाल दाए। बोलो मदीने दे नजारे पाल दाए, मेरा दिल भी मेरे ही नाल दाए। मैं पल्ला फड़ लिया उस सखीदा, उस सखीदा जेड़ा दर तो न खाली टाल दाए, जेड़ा दर तो न खाली टाल
वली कब्रां दे अंदर जे नहीं जिंदा वली कब्रां दे अंदर ज़माना एवें दीवे बालदाए ज़माना एवें दीवे बालदाए ज़माना एवें दीवे बालदाए और खलो जाना तूफान दे अगे खलो जाना तूफान दे अगे मैनू तकिया मेरे लजपाल दाए 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 और ओ हाजिर भी ते नादिर भी साडा ओ हाजिर भी ते नादिर भी साडा नबी जानू असाडे हाल दाए नबी जानू असाडे हाल दाए नबी जानू असाडे हाल दाए और मुका दे दिए गुस्ताखी नबी दी मुका दे दिए गुस्ताखी नबी दी ए संग अंदर ही अंदर गाल दाए ए संग अंदर ही अंदर गाल दाए और नसीरो चित नहीं शाहते धरदा नसीरो चित नहीं शाहते धरदा जेड़ा साइल नबी दी आल दाए जेड़ा साइल नबी दी आल दाए जेड़ा साइल नबी दी आल दाए मदीने दे नजारे भाल दाए मेरा दिल भी मेरे ही नाल दाए माशाअल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले और वहीं पे थम गई एक बार गर्दशे दौरा वहीं पे थम गई एक बार गर्दशे दौरा जहां भी तज़करे सुल्तान अंबिया के चले जहां भी तज़करे सुल्तान अंबिया के चले और नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर नजर बाल में पाकीज़गी पड़े उन पर मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में नजराना अकीदत नजराना मोहब्बत फलक शेर फलकी नसीरवी फरमा रहे थे। मैं अब दावत दे रहा हूँ जनाब किबला पीर साहब के साथ
तशरीफ लाए हुए हाफिज ताहिर नवाज और इफ्तिखार साहब से कि वो माइक पर आए और दरबारे गौसियत में किबला पीर साहब का लिखा हुआ कलाम पेश फरमाए। मिलके बावाज़ बुलंद शुक्राना पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या गौसे आदम दर में ने औलिया जो मोहम्मद दर मोहताज तू हाजत रवा शयलिल्लाह गौसे आज़म पीरे इमदाद कुल अज रंजो गम आजाद कुल दर दीनो दुनिया शाद कुल या गौसे आज़म हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसे आज़म का हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसे आज़म का हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसे आज़म का हुआ सारे जहां में बोल बाला गौसे आज़म का हकीकत तो ये है रुतबा है आला गौसे आज़म का हकीकत तो ये है रुतबा है आला गौसे आज़म का हकीकत तो ये है रुतबा है आला गौसे आज़म का शरीयत के गुलिस्तान में तरीक़त के दबिस्तान में शरीयत के गुलिस्तान में तरीक़त के दबिस्तान में शरीयत के गुलिस्तान में तरीक़त के दबिस्तान में जिधर देखो उजाला ही उजाला गौसे आज़म का जिधर देखो उजाला ही उजाला गौसे आज़म का रुमूज़े मारिफत सब मुल्क
कश्फ हो जाएंगे, उस पर रुमूज़े मारिफत सब मुनकशफ हो जाएंगे, उस पर रुमूज़े मारिफत सब मुनकशफ हो जाएंगे, उस पर पड़ेगा जो तसव्वुफ पर पड़ेगा, जो तसव्वुफ पर मकाला गौसे आज़म का पड़ेगा, जो तसव्वुफ पर मकाला गौसे आज़म का पड़ेगा, जो तसव्वुफ पर मकाला गौसे आज़म का। सदाकत में सखावत में रियाजत में इबादत में, सदाकत में सखावत में, सदाकत में सखावत में रियाजत में इबादत में, सदाकत में सखावत में रियाजत में इबादत में कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा बोल बाला गौसे आज़म का, कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा, कयामत तक रहेगा बोल बाला गौसे आज़म का। नबी का नूर फैज़े फातिमा का क्यों न हो वारिस, नबी का नूर फैज़े फातिमा का क्यों न हो वारिस, नबी का नूर फैज़े फातिमा का क्यों न हो वारिस। अलीउल मुर्तज़ा है, हाँ अलीउल मुर्तज़ा है, जद्दे आला गौसे आज़म का, अलीउल मुर्तज़ा है, जद्दे आला गौसे आज़म का, अलीउल मुर्तज़ा है, जद्दे आला गौसे आज़म का। नसीरी मान है अपना, नसीरी मान है अपना, नसीरी मान है अपना, नसीरी मान है अपना, के महशर में दमे पुरसिश नसीरी मान है अपना, के महशर में दमे पुरसिश नसीरी मान है अपना, के महशर में दमे पुरसिश हमारे काम आएगा, हमारे काम आएगा, हमारे काम आएगा, हवाला गौसे आज़म का हमारे काम आएगा, हमारे काम आएगा, हवाला गौसे आज़म का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, तेरी शान सबसे जुदा गौसे आज़म, न पहुँचे तुझे औलिया गौसे आज़म, न पहुँचे तुझे औलिया गौसे आज़म। बरगाहे गौसियत में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। मैं अपने ऐवान की इंतहाई मोतबर मुहतशम शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। उस्ताज़ुल उलमा हज़रत सैयद अलामा व मौलाना सैयद सदाकत हुसैन शाह साहब से मुल्तमिस हो रहा हूँ कि अपने अफ़कार आलिया से हम सबको नवाजें। आप एक नारा लगा लें, नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अंबिया'i व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अलमुतहहरीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अलहादीन अलमुहतदीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीईन, हाज़िरीन, नाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फ़ज़्ल व करम है, हुज़ूर सरवर अंबिया अलैहि तहिय्यतु वस्सना की निगाह लुत्फ़ है कि आज की ये महफ़िल जो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफ़िल है, जो तज़किराए इमामुल अंबिया की महफ़िल है, इस महफ़िल पर साया करम है हुज़ूर इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, मामूर मिनर रसूल, फ़ातिह क़ादियानियत, नाइब गौसुल आज़म, क़िबला आलम, सैयदुना व मुर्शिदुना हज़रत आला पीर सैयद मेहर अली शाह गीलानी गोलड़बी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ की ज़ात अक़दस का अल्हम्दुलिल्लाह हम पीर साहब गोल्डा शरीफ की ज़ियारत से भी मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जो अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जब भी मैं आप कोई भी ज़ी शऊर जो हज़रत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की निस्बत से आदमी कहलाता है, जो इंसान है, जब वो इन अल्फाज की तिलावत करता है तो यकीनन वो अपने अंदर एक फरहत महसूस करता है, वो अपने अंदर एक मुसर्रत महसूस करता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस हस्ती की औलाद में पैदा किया है जिनकी बारगाह अक़दस में अल्लाह ने अपने नूरानी फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। रब ताला इरशाद फरमाता है वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। उस वक्त को याद करें जब हमने मलाइका से कहा, उन्हें हुक्म दिया, उन्हें इस बात का पाबंद बनाया कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करो। अब इसका एक मतलब यह है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जिहते सजदा होंगे। जिस तरह हम सजदा अल्लाह को करते हैं, लेकिन काबा जिहते सजदा है, जिहते इबादत है। और मुफस्सिरीन का एक कौल यह भी मौजूद है कि यहां सजदा से मुराद सुजूदे इन्हिना है, यानी जनाबे सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए झुकना मुराद है। ताहम इस बात में कोई गुबार नहीं, इस बात में कोई खिफा नहीं कि कुरान मजीद के ये लफ्ज हजरत जनाबे सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की अजमत का ऐलान कर रहे हैं, जनाबे सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम की शान का ऐलान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ क़यामत तक जितने लोग जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा होंगे,
आदमी होने की वजह से उनके लिए ये अमर बाइसे शर्फ है कि उनकी निस्बत मस्जूदे मलाइका के साथ है। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार के साथ आगे बढ़ूंगा। हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम का मस्जूदे मलाइक होना, उसकी कोई भी सूरत हो, वो सुजूदे इन्हिना हो या सुजूद बेवजहिल जबहते अलल अर्द हो, मकसूद जनाब आदम अलैहिस्सलाम की इबादत हरगिज 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 नहीं है। मकसूद हजरत जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम है, इसलिए कि इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। हजरात गिरामी कद्र, अब चूंकि हम जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमसे पीछे जितने इंसान गुजरे वो सब जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। जिस तरह हमें गुस्सा आता है, जिस तरह हमारे मिजाज में नरमी होती है, ये जो हमारे मिजाज की मुख्तलिफ तासीरात हैं, कहा जाता है, लिखा गया है कि वो अनासिरे अरबा जिनके साथ जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई है, उनका असर जब तक नस्ल आदम मौजूद है उसके अंदर बाकी रहेगा। अगर वो असरात मौजूद है तो यकीनन जो मस्जूदे मलाइक होने की अजमत अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को दी है, उस अजमत का कुछ ना कुछ हिस्सा कयामत तक आपकी औलाद में जरूर बाकी रहेगा। और उसकी एक मिसाल कुरान कहता है, वलकद कर्रमना बनी आदम। दुनिया के अंदर हजारों चीजें हैं, जब वो खाने लगे, जब वो पीने लगे तो उनका सर जमीन की तरफ झुकता है। ये आदम के बेटे की शराफत और करामत है कि उसे अक्ल और शुर्ब के लिए सर झुकाना नहीं पड़ता। खाना भी खुद उसके मुंह के करीब आता है, पानी भी उसके मुंह के करीब आता है। ये औलाद आदम होने की वजह से उसकी अजमत है। जिस तरह जनाब आदम अलैहिस्सलाम की इस अजमत का हिस्सा आपकी औलाद को मिला, आपकी औलाद में ऐसी शख्सियात और ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिनकी ताज़ीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मखलूके खुदा को झुका दिया है। उनके सामने उनकी शान के लिए सरे तस्लीम खम करने का हुक्म बारगाहे इलाही से जारी हुआ है। बहुत मुख्तसर करके मैं यहां पहुंचूंगा। गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, कहा जनाबे आदम मस्जूदे मलाइक है। अब आपकी औलादे अमजाद में एक हस्ती ऐसी है जिनकी अजमत, जिनकी ताजीम, जिनकी तकरीम का पाबंद अल्लाह ने, बाकी इंसान तो बाकी इंसान है, अपने अंबिया को भी बना दिया। और वो जात है जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और औलिया में एक हस्ती ऐसी है जिनकी ताजीम, जिनके एजाज, जिनके इकराम के लिए हुक्म इलाही और इज़्ने इलाही के साथ आपने ये ऐलान फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह। जनाबे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों का ताज़ीम बजा लाना, ये इस बात को वाज़े करता है कि सदियां गुजरने के बाद भी आपकी औलाद में ऐसी अजमत वाली हस्तियां आएंगी कि बेटों को देखकर बाप की अजमत का मंजर निगाहों के सामने ताजा हो जाएगा। हुजूर वाली बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने हर वली को ताजीमन झुकने का हुक्म दिया गया। लेकिन जो आज हम यहां बैठे हैं, एक दफा मोहब्बत से कह दीजिए नारे गौसिया। कोई चुप ना रहे, नारे गौसिया, नारे गौसिया। अब हम बोलते हैं नारे गौसिया, क्यों गौसे आजम का नारा लगाते हैं, क्यों गौसे पाक का नाम लेते हैं?
बंदे के बदन में जो ताकत, बंदे के बदन के अंदर जो शिद्दत, बंदे के बदन के अंदर अल्लाह की तरफ से जो दी हुई कुव्वत है, उसके लिए जाहिरी सबब है कि हम खाएं, हम पिए। अगर कोई बंदा खाना पीना मौजूद होने के बावजूद वो भूखा रह के मर जाता है तो फुकहा इसको खुदकुशी कहते हैं। अल्लाह ने खाने को पीने को हमारे बदन की कुव्वत का सबब और जरिया बनाया है। हम गौसे आजम की अजमत के गुण क्यों ना गाएं कि लंगर मेहरे अली का गोलड़े में कायम हुआ, नाम रखा लंगर ए गौसिया। वही लंगर हमारे बाप दादा ने खाया, बाबूजी ने लंगर गोलड़े से बांटा, नाम रखा लंगर ए गौसिया। आज तक जो भी गोलड़े में जाता है वो जिस लंगर को तनावुल करता है वो है लंगर ए गौसिया। गोया के ये इन मशाइख की, हमारे हजरात की तालीम थी कि कुछ भूल लो तो बेशक भूलो, पर उस गौस का नाम मरते तब भी ना भूलना जिसके नाम का लंगर तुम्हारे मुर्शिद ने गोलने में बैठ के तुम्हें खिला दिया है। तो हजरात गिरामी कद्र, हुजूर वाली बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हो इस तसलसल के अंदर वो हस्ती है जिन पर जमीन वाले, जिन पर आसमान वाले रश करते हैं। हुजूर वाली बगदाद खुद फरमाते हैं, फरमाया लोगों मेरी अजमत के ढोल, मेरी अजमत के तबूल, मेरी अजमत के चर्चे सिर्फ जमीनों पर ही नहीं होते, आसमानों पर भी अल्लाह के फजल से और नबी पाक की तवज्जो खास से अब्दुल कादिर जीलानी की अजमतों के चर्चे जारी हो सारी है। मैंने एक बात अर्ज की कि कोई भी आदम अलैहिस्सलाम का बेटा है, अल्लाह ने उसको ताजीम का, इकराम का कुछ ना कुछ हिस्सा दिया है। अगर मोमिन नहीं है तो वो अजमत दुनिया तक है, साहिब ईमान है तो वो अजमत उसके साथ अगले जहान तक जाएगी। लेकिन अगर जनाबे आदम का बेटा होने की वजह से तू और मैं और हर इंसान अल्लाह की बारगाह से शराफत और करामत पा रहा है, अगर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होना शर्फ है तो इमामुल अंबिया की औलाद होना कितना बड़ा शर्फ होगा। इस पर तो कोई इख्तिलाफ नहीं कि सब अंबिया में सबसे बुलंद रुतबा हमारे आका का है। नबियों को नबुव्वत हुजूर नबी पाक के तवस्सुल और हुजूर को माने बगैर न मिली। अल्लाह ने वादा लिया, नबियों, अंबिया, मुरसलीन, तुम्हें मेरे महबूब की तस्दीक करना होगी, ताईद करना होगी, नुसरत करना होगी, अजमत को मानना होगा। भाई अगर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में होना शर्फ है तो फिर हुजूर की औलाद में होना कितना बड़ा शर्फ होगा। अल्लाह ने वाली बगदाद को ये शर्फ दिया है कि सरकारे दो आलम की औलाद का जो सिलसिला सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा तो निसाइल आलमीन से जारी हुआ, हसनैन करीमैन तैयबैन ताहिरैन की दो मुअत्तर शाखों की सूरत में जारी हुआ। अगर उसका इज्तिमा और उसका हसीन इम्तिजाज हमें किसी मकाम पे नजर आता है तो हसनी हुसैनी फैज जमा होता हुआ और तकसीम होता हुआ जिस हस्ती की बारगाह से मिलता है उनका नाम हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। आखिरी जुमले दोस्तान मोहतरम, आज ये एतराज किया जाता है, हमने सुना है कि बाज लोग जो पहले कहते थे गौसुल आजम अल्लाह की जात है, अब उन्होंने अपने एतराजात के साथ और भी चीजें मिला ली हैं। कहते आप माई साहबा को, बीबी पाक को, हसनैन करीमैन की अम्मा जान को सैयदा कायनात कहते हैं, आप उनको मखदूमा कायनात कहते हैं। कायनात के अंदर तो बहुत कुछ आता है, कायनात के अंदर तो बहुत सारी हस्तियां आती हैं। मैं अर्ज करूंगा कि हुजूर गौसे पाक का लक़ब गौसुल आजम हो या
माई साबा का लक़ब मखदूमा कायनात और सैयदा कायनात हो, इस पर एतराज करने से पहले कोई तफसील नहीं, सिर्फ इशारे। अपने असलाफ की कुतुब पढ़ के देखो, उन्होंने वक्त के बादशाहों के लिए मलिकुल मुलूक के अल्फाज और सुल्तानुस सलातीन के अल्फाज बोले हैं। जिसके पास दुनिया की हुकूमत है, अगर वो मलिकुल मलूक है, हालांकि सब जानते हैं हकीकत में मलिकुल मलूक कौन है, हकीकत में सुल्तानुस सलातीन कौन है, अगर मजाजन और एक मखसूस पैरामीटर में रहकर उन दुनिया के बादशाहों के लिए ये अलकाब कुतबे मोतबरा के अंदर मौजूद है, तो जिन हस्तियों को अल्लाह ने दुनिया और आखिरत की बादशाही अता की है, यकीनन यकीनन ये जुमला सुनना बाज लोगों के लिए सरदारी शान होगी, बाज लोगों के लिए पीर होना अजमत होगी, बाज लोगों के लिए शेख होना अजमत होगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, गौसे पाक का दरवाजा वो है कि इन सारी इज्जतों से बढ़कर गौसे पाक की गुलामी वाली इज्जत है, गौसे पाक की नौकरी वाली इज्जत है, गौसे पाक के दर की चाकरी वाली इज्जत है। लिहाजा इन निस्बतों को अपने लिए बाइसे एजाज समझते रहना, ये वो तरीका है जो बंदे को किसी रूहानी मकाम पे रुकने नहीं देता, बल्कि उसको मनाजिल से गुजारता हुआ रब ताला के कुर्बे खास तक पहुंचाता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि वो आज की इस खूबसूरत बज़्म को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाते हुए हमें, मुझे, आपको निस्बत गौसिया बवसीलाए क़िबला आलम गोलड़वी रदी अल्लाह ताला अन्हो का फैजान इस जहान में बवक्ते मौत और आने वाले जहान में नसीब फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब आखिर में कोई अहबाब अगर क़िबला पीर साहब का मुरीद होना चाहता है, बैत होना चाहता है, तो उठकर आगे आ जाए, आगे आ जाए। जो मुरीद होना चाहते हैं पीर साहब के, बल्कि पंडाल है, काफ़ी लोग हैं, तो आप वहीं बैठे बिठाई अपना दायां हाथ खड़ा कर दें। जो पीर साहब से बैत होना चाहते हैं अपना दायां हाथ खड़ा कर दें। अपने मुंह ते हाथ फेरो संगी, अपने मुंह ते हाथ फेरो। नमाज बाकायदगी 5 वक्त नहीं रखना। हर नमाज तो बाद 10 मरतबा कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 10 मरतबा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बैत हो गई। तमाम अहबाब अपनी हाजात अपने दिलों में रखें। क़िबला पीर साहब सबके लिए इकट्ठी दुआ फरमा रहे हैं। आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई आगे से रास्ता छोड़ दीजिएगा, एक साइड भी हो जाए।